तो यार स्वागत है आप सभी लोगों का ट्रिग्नोमेट्री की एक नई वीडियो। सॉरी सॉरी, ये तो खत्म हो गया ना। 17+ आवर्स में ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। पूरी की पूरी इन डेप्थ थ्योरी, डीप थ्योरी तुम्हें देखने मिली थी यहाँ पर। अल्टीमेट क्लैरिटी, कितने लोगों ने, मतलब मैंने पोल वगैरह कराया था तो कितने लोगों ने बोला था कि क्लैरिटी आ रही है। उसके अलावा तुम्हारे जो लास्ट 10 ईयर के जितने भी 172 या 3 PYQ थे वो हमने टाइप वाइज देखे थे। ऐसे रेंडमली, ऐसे नहीं कि ईयर वाइज कर रहे हैं कि 2015 कर लिए, 16 कर लिए, 17 कर लिए, ऐसे नहीं। टाइप वाइज एक एक स्टेप, जैसे पहले क्वेश्चंस में जो स्टेप लग चुके हैं ना उन्हीं से रिलेटेड आगे क्वेश्चन में यूज हो, वैसा ही कुछ यूज हो, तुम्हारे माइंड में वो चीज़ें फिर से स्ट्राइक करें, ऐसे तरीके से वो डिजाइन करे गए थे। तो इसलिए वो इतना इफेक्टिव साबित हुआ है। तुम जाकर देख लो कितने लोगों ने टेलीग्राम पर मैंने स्क्रीनशॉट लगा रखे हैं कि भैया क्वेश्चन होने लग गए, डीप थ्योरी समझ में आ रही है, ट्रिग्नोमेट्री आसान लगने लग गई है, 17 घंटे कम नहीं होते। पेड बैचेस में चले जाओ, वो भी अगर लेते हैं ना, लाइव क्लास चलती है एक तो मैं इतना वो डिलीवर भी नहीं कर पाते। और उनका वो देख कर तो आओ, मैंने तुम्हें कई बार दिखा रखा है पेड बैचेस में क्या चल रहा है, उनकी PDF तक दिखाई है तुम्हें। वहां पर जाकर देखो, इतना मतलब कोई सिस्टमेटिक है ही नहीं। कभी भी कोई PYQ आ जा रहा है, कोई भी थ्योरी आ जा रही है, कोई भी स्टैंडर्ड रिजल्ट डाल दे रहे हैं बीच में, उसका कोई पता ही नहीं चल रहा कहाँ से आ रही है। तो वो चीज़ें नहीं है। इतना सिस्टमेटिक ट्रिग्नोमेट्री तुमने देखा नहीं होगा, एक बार करके देखना। लेक्चर नंबर 1 देख लोगे तुम उसी में डूब जाओगे कि क्या चीज़ मिल गई तुम्हें। अब क्या करने वाले हैं, ये तो खत्म हो गया, अब इसके बाद क्या। और इसमें थोड़ा सा तुम कई लोग बोल रहे हो कि कंसिस्टेंसी नहीं आ पाई, रेगुलर वीडियो नहीं आ रही थी, ऐसे हुआ तो सिलेबस भी नहीं खत्म हो पाएगा। तो वो कुछ चीज़ें चल रही थी, मतलब एक मंथ से कुछ कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी कि नहीं रिकॉर्ड हो पा रही थी। वो जिस जगह पर मैं था वहां पर रिकॉर्ड करना थोड़ा सा मुश्किल था, इस वजह से वो हो रहा था। लेकिन अब ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। तुम देख रहे होगे 2-3 दिन से रेगुलर वीडियो आ रही हैं। तो आगे मेरा जो प्लान है ना वो कुछ इस तरीके से है कि मैं कैसे भी करके जल्दी से जल्दी कैलकुलस पर पहुंचूं। क्योंकि अभी तुम यूट्यूब पर जाकर देख लो, कोई इतना सिस्टमेटिक कोर्स है नहीं कैलकुलस पर, इतना इन डेप्थ कोर्स है ही नहीं। सर्च कर लो तुम, नहीं मिलेगा। ना तो तुम्हें कोई क्लैरिटी मिल रही है कि क्या है कैलकुलस। रियल जो कैलकुलस होता है ना, जो मैथमेटिशियन खोज कर लाए थे, वो तो मिल ही नहीं रहा। तो इसीलिए, और दूसरी बात, सिस्टमेटिक प्रैक्टिस नहीं है, कुछ भी बस लगा रहे हैं। 150 क्वेश्चन करा दिए कैलकुलस के, 250 क्वेश्चन करा दिए, 300 करा दिए, वो PYQ उठाकर करा दिए, अलग अलग स्टैंडर्ड जो बुक आती हैं उनमें से करा दिए, उनसे कुछ वाला है। तुम कितने ही ऐसे कर लो। इतने लोग हैं जिन्होंने लास्ट 19 ईयर के कर रखे हैं, 2006 से जब बुक चलती है ना वो तक लगा रखी है, लेकिन फिर भी नहीं बनते। क्यों हो रही हैं? क्योंकि सिस्टमेटिक नहीं है ना। हर चीज सिस्टमेटिक करी जा सकती है, ये है मेन चीज। मैं बिल्कुल प्रैक्टिस है ना उसको इतना सिस्टमेटिक कर दूंगा, तुमने पहले सोचा नहीं होगा इतना। तो वो चीज़ है कि मुझे ये करना है। कैलकुलस पर अभी इतना बढ़िया कोर्स है नहीं, तो वो बनाने का ट्राई कर रहा हूँ मैं। लेकिन उससे पहले मुझे कुछ चीज़ें करानी पड़ेंगी ना। कैलकुलस से पहले क्या आता है? प्री कैलकुलस आता है। तो प्री कैलकुलस में कई सारी चीज़ें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो 2 ही हैं, ट्रिग्नोमेट्री और फंक्शन। तुम देखो, फंक्शन ही है मेन, फंक्शन पर ही टिका हुआ है। फंक्शन के बिना तुम इमेजिन नहीं कर सकते कैलकुलस वगैरह को। फंक्शन से ही वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री निकला है। हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोल देते हैं, लेकिन वो अलग चीज़ है। ट्रिग्नोमेट्री अलग चीज़ है, अगर ज्योमेट्री के साथ उसको ऐड करते हैं ना तो वो अलग ही चीज़ बन जाएगी। तो ये 2 है मेन चीज़ यहाँ पर, फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री हमने गजब तरीके से खत्म करी है 17 घंटे, उसमें भी डीप थ्योरी और सिस्टमेटिक प्रैक्टिस। उसके बाद फंक्शन में कई सारी चीज़ आती हैं। एक तो फंक्शन 2, मैंने तुम्हें शायद जिन्होंने वो फुल लेक्चर देख रखे हैं ना सेट थ्योरी रिलेशन फंक्शन के, उन्हें मैंने बताया था कि मैथ में अगर तुम BSc वगैरह में पढ़ते हो ना तो तुम्हें 2 चीज़ें देखने मिलेंगी। एक तो लॉजिक की एक अलग ब्रांच होती है, दूसरा एनालिसिस होता है। एनालिसिस, रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ये तुमने सुन रखे हो शायद। तो इन दोनों में ही फंक्शन को पढ़ाया जाता है। लॉजिक से तो जो निकलती है ना वो सेट थ्योरी, रिलेशन, उसके बाद इससे ही इंटरकनेक्टेड फंक्शन जो हम पढ़ते हैं क्लास 11-12 में, जो फंक्शन पढ़ते हैं ना, अलग अलग चैप्टर जिनके नाम दे रखे हैं, वो फंक्शन इस वाले लॉजिक से आ रहा है। लेकिन एनालिसिस से क्या निकलता है? कैलकुलस। पूरा का पूरा कैलकुलस तुम्हारा एनालिसिस में ही पढ़ते हैं हम। इसमें से भी फंक्शन निकलता है। कैलकुलस पढ़ने से पहले तुम्हें फंक्शन पढ़ना होता है। ये इससे थोड़ा सा अलग होता है, और मैक्सिमम क्वेश्चन देखो ना इससे ही बनते हैं। ये जो है इससे ही क्वेश्चन बनते हैं। मैं तो अभी पूरा एनालिसिस कर रखा है मैंने, वो बताऊंगा कि कितने क्वेश्चन किससे आए। 2000 ND1 2024 और NDA2 2024 का मैंने करा था। तो 2 तरीके से हम फंक्शन को पढ़ने वाले हैं। एक तो सेट रिलेशन, और उसके बाद फंक्शन पढ़ते हैं। वो
दूसरा उसके बाद जो चीजें आती है ना, जैसे मैं तुम्हें अगर दिखाऊं पिछले साल का जो स्क्रीनशॉट था मैंने कराया था फंक्शन, शुरुआत कराई थी कि फंक्शन की डेफिनेशन तक 2 घंटे में पहुंचे थे, इतना डिटेल था वो। उसका एक स्क्रीनशॉट लगाता हूं मैं, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फंक्शन एज ए चैप्टर तुम देखो ना, तो इसमें क्या क्या चीजें पढ़ते हैं हम, डोमेन रेंज पढ़ेंगे, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़ते हैं, GOF FOG ये सारी चीजें पढ़ते हैं ना, इससे भी बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं। इनवर्स ऑफ फंक्शन पढ़ते हैं, किसी फंक्शन का इनवर्स, टाइप्स ऑफ फंक्शन, वन वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, इनटू ऑन टू फंक्शन, कुछ इसके बाद पीरियड वगैरह पढ़ते हैं कि फंक्शन का पीरियड। तो ये एक जो इतना चीज है ना, इतना ये तुम्हारा 11 12 में अलग अलग जो फंक्शन चैप्टर दिया रहता है ना कि फलन एंड फंक्शन एंड रिलेशन ऐसे करके दे रखा होता है चैप्टर, 11th में भी है और 12th में भी है, तो उसमें ये सारी चीजें पढ़ते हैं। लेकिन उसके बाद हम ये जो चीजें हैं ना वो हम पढ़ते हैं अलग से। मॉडुलस फंक्शन ये भी तो फंक्शन में आ रहा है, लॉग, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, कांस्टेंट, आइडेंटिटी, रैशनल फंक्शन, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल से ही फिर तुम्हारा ये चीजें निकली हैं, रैशनल फंक्शन और क्या कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, ये पॉलिनोमियल फंक्शन निकल रहा है। इससे ही तुम्हारा क्वाड्रेटिक फंक्शन निकलता है। वैसे तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले कराऊंगा, लेकिन अभी तो मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या चीजें कहाँ से आ रही हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये तुम्हारा 12th का अलग चैप्टर बन जाता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बाद। ऐसा नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री के जस्ट बाद तुम इसको पढ़ा दो, तुम्हें उससे पहले फंक्शन पढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ते हैं। तो ये जो चीज है ना वो अलग चीज है। मैंने अभी 2 चीजें बताई थी ना, तो ये जो है ये इतना तो लॉजिक से आ रहा है, सेट रिलेशन फंक्शन जैसी फील आएगी इसमें तुम्हें, सेट रिलेशन जैसी। ये जो है वो तुम्हारा एनालिसिस में आ जाता है, और इसके बाद एनालिसिस में केवल इतना नहीं है, ग्राफ्स वाला जो चीज है ना वो आता है फंक्शन, वो एनालिसिस से आ रहा है। ये जो फंक्शन है उसका यूज लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, इंटीग्रेशन, AOD, AUC, एरिया अंडर कर्व, इन सब में होता है। तो इन सब में जो यूज हो रहा है ना फंक्शन, वो है तुम्हारा एनालिसिस वाला। तो ये 2 तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। तो दोनों चीजों को तुम्हारे माइंड में क्लियर होना चाहिए कि फंक्शन इतना हल्का चैप्टर नहीं है। अगर तुम इस बार का पेपर देखो, 9 PYQ इस बार आए थे और पिछली बार शायद 8 आए थे, या अभी मैं दिखाता हूँ तुमको वो सारा डेटा। तो इसमें एक तो हमें फंक्शन तो पढ़ना ही पड़ेगा, इसके बिना तो कैलकुलस जिंदा ही नहीं है, ऐसा समझ लो। ये तो करना ही पड़ेगा कैलकुलस से पहले, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट तुम चालू कर दो। उससे फिर इसमें प्री कैलकुलस में देखो तो तुम सीक्वेंट एंड सीरीज को भी डाल सकते हैं, लेकिन इसका इतना इंपॉर्टेंट यूज है नहीं, तो मैं इसको अभी नहीं करा रहा। मुझे कैलकुलस जल्दी स्टार्ट करना है, तो इसको हम स्किप कर सकते हैं। छोटी मोटी चीजें आएंगी उनको मैं वहीं पर एक्सप्लेन कर दूंगा। कॉम्प्लेक्स नंबर अभी नहीं करने वाले, इतना यूज नहीं होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये थोड़ा सा यूज होगा, क्योंकि ऑल ओवर जो आइडेंटिटी वगैरह होती है या मैनिपुलेशन होती है ना कि a + b का होल क्यूब लिख दिया, या तुमसे a³ + b³ ऐसा कुछ कहीं दिख गया, जैसे आया था ना sin क्यूब थीटा + cos क्यूब थीटा, तो इसको कैसे तुम मैनिपुलेट करके लाओगे तुम्हारे आंसर में। ये जो चीजें हैं वो तुम्हें करनी पड़ेंगी, ना चाहते हुए भी करनी पड़ेंगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो मुझे कराना ही पड़ेगा फंक्शन से पहले। तो देखो पहली चीज तो ये हो गई, ये मुझे कराना पड़ेगा, ये कराना पड़ेगा, और फंक्शन से पहले मुझे सेट थ्योरी करानी पड़ेगी और रिलेशन भी कराना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों तीनों के तीनों इंटर रिलेटेड हैं। इसके बाद ये जस्ट तुम ऐसा ट्रांजिशन देखोगे ना कि सेट थ्योरी चल रही थी, उसके बाद रिलेशन चालू हो गया, जस्ट ऐसे बदलेगा, फिर रिलेशन पढ़ते पढ़ते फंक्शन में पहुंच जाएंगे। तो ये तीनों एक साथ में चलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं तुम्हें ये वाला फंक्शन जो लॉजिक वाला है उसको डायरेक्ट स्टार्ट कर दूं, उससे पहले मुझे सेट थ्योरी और रिलेशन पढ़ाना पड़ेगा। बायनोमियल थ्योरम इसको भी हम नहीं करने वाले, थोड़ा बहुत यूज होगा तो मैं बता दूंगा। ये तो मुझे करना पड़ेगा कैलकुलस स्टार्ट करने से पहले। अब कैलकुलस में क्या चल रहा है, कैलकुलस ही क्यों स्टार्ट करना है। एक तो तुम्हें बता दिया कि कोर्स नहीं है यूट्यूब पे कोई बढ़िया सा जो तुम्हें इन डेप्थ समझा सके और सिस्टमेटिक प्रैक्टिस तुम्हारी करा सके। दूसरी बात, इससे क्वेश्चन भी तुम देख लो। NDA 2 2024 में 20 क्वेश्चन तो प्योर जो कैलकुलस होता है ना, कैलकुलस होता क्या है, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी। एक तो ये चैप्टर आएंगे, इसमें अलग अलग चैप्टर हैं। 11th में तुम्हें ये तीनों चैप्टर देखने मिलेंगे। डेरिवेटिव्स, डिफरेंशिएशन जिसे बोलते हो, अवकलन, वो। फिर उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रल्स, इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एरिया अंडर कर्व, जैसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वैसे ये एप्लीकेशन मान सकते हो इंटीग्रेशन का। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन। मेनली ये है तुम्हारा ओवरऑल कैलकुलस, ऊपर ऊपर से देखा जाए तो। ये इतना बड़ा, मतलब कितना क्या बोलते हैं उसको, इतना फैला हुआ है कि तुम सोच नहीं सकते, बहुत बड़ा पोर्शन है ये मैथमेटिक्स का। तो ये चीज हमें करनी है, तो इसमें टाइम तो लगने वाला है, दबा के लगेगा, लेकिन हम देने को तैयार हैं, क्योंकि क्वेश्चन देखो कितने आ रहे हैं। NDA 2 2024 का क्वेश्चन पेपर देखें
तो 20 क्वेश्चन तो ये जो कैलकुलस का सिलेबस मैंने ये बताया ना, इसमें से आए हैं डायरेक्ट 20 क्वेश्चन। 9 जो क्वेश्चन थे वो फंक्शन में से आ रहे थे, और फंक्शन कौन सा वाला, एनालिसिस वाला। जो लॉजिक वाले को छोड़ दो, जो सेट थ्योरी और वैसा नहीं, जैसे ऑन टू फंक्शन पूछ लिया कि नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, ऐसे क्वेश्चन आए थे। अगर तुम एनडी 2024 में देखो तो 8 क्वेश्चन फंक्शन से आए थे, उनमें से 2 क्वेश्चन तो तुम्हारे लॉजिक के थे कि ऐसे ऑन टू फंक्शन पूछ लिया, या सर्जेक्टिव बाइजेक्टिव ये होते हैं ना कि मैनी वन, और वैसे सारी चीजें पूछ ली थी उसने, तो वो चीजें। 4 क्वेश्चन एनालिसिस के जैसे ही थे कि एफ एक्स, वो रियलिटी जैसे होते हैं ना, एफ एक्स एफ वाई हो गया, वो कुछ एफ एक्स प्लस वाई ऐसा करके आते हैं, एक्स डॉट वाई एक्स प्लस वाई ऐसे कर करके आते हैं ना, तो वैसे क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन लॉग से भी आए थे क्योंकि हम जो फंक्शन है ना उसमें ही हम लॉगरिथम फंक्शन को पढ़ने वाले हैं। अलग से चैप्टर मान सकते हो तुम, लेकिन मैं फंक्शन के अंदर ही डालूंगा इसको, अलग चैप्टर में बना दूंगा लेकिन होगा वो फंक्शन के अंदर ही। 2 क्वेश्चन लॉग से देखने में मिले थे। बाकी के जो 24 क्वेश्चन थे वो प्योर कैलकुलस से फिर से आ गए। तो देख रहे हो कितना बड़ा वेटेज है, 32 क्वेश्चन इससे आ रहे हैं। 29 क्वेश्चन 2024 के सेकंड पेपर में आए हैं, तो इतना बड़ा पोर्शन है। उसके बाद तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री तो हो ही चुका है, वहां से दबा के क्वेश्चन आएंगे, और ट्रिग्नोमेट्री का मिक्सचर हो जाता है कैलकुलस में। तो कैलकुलस में बढ़िया क्वेश्चन बनाने होंगे, ट्रिग्नोमेट्री डाल देगा। तो तुम देख रहे हो कितना बड़ा पोर्शन हम करने वाले हैं। अभी तो ये मैंने ऊपर ऊपर से एनालिसिस करा है कि कितना क्वेश्चन कितने से आ रहा है, फंक्शन से कितने आ रहे हैं। जब हम इसको एक्चुअली स्टार्ट कराएंगे ना, तब देखना कितना डिटेल में एनालिसिस होगा कि कौन से टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। ये जो मैंने बता दिए ना, 9 टाइप एनालिसिस से आ रहे हैं, अब उनमें भी कितने टाइप हैं जिनमें से वो क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला टाइप ऐसा क्वेश्चन बनेगा, दूसरा टाइप ऐसा क्वेश्चन बनेगा, तीसरा टाइप ऐसा क्वेश्चन बनेगा। तो इतना इन डेप्थ एनालिसिस होने वाला है, तो सिस्टमेटिक तो होने वाली है प्रैक्टिस भी। ये मेरा आगे का प्लान है, मैं इसी हिसाब से चलने वाला हूँ। तो अब नेक्स्ट चैप्टर क्या होने वाला है, सबसे पहले तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि शुरुआत में बहुत हाइप रहती है कि नया सिलेबस, मतलब दोबारा से तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो इस बार तो फोड़ ही देंगे। तो इस चक्कर में मैंने ट्रिग्नोमेट्री निकाल दिया शुरू में ही कि चलो बढ़िया सा चैप्टर इनको पहले ही पकड़ा दें, और तुम्हारा इंटरेस्ट भी बन गया है उसमें। मुझे पता है रेगुलर स्टूडेंट देख रहे हैं, मेरे पास हैं कुछ बंदे जो रेगुलर देख रहे हैं, कमेंट वगैरह करते रहते हैं और मैसेज भी आते रहते हैं, और उसका रिटेंशन देखकर पता चल जाता है कि कितने लोग देख रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारी हो गई। अब इसके बाद में उस चीज को चालू करना, मतलब स्टार्ट करना चाहता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि वहां से बेसिक्स समझ लो कि मैथ के बेसिक्स यहीं से आएंगे। और इससे पहले मैं थोड़ा सा और बेसिक्स में जाना चाहूंगा, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, वो करके थोड़ा सा और तुम्हें जो तुम्हारे बेसिक्स हैं उनको मजबूत करना चाहता हूँ। इसमें भी अगर तुम देखो ना, नंबर थ्योरी हर बार 1-2 क्वेश्चन पूछ ही लेता है, तो उसको भी शायद अगर मैं हो पाया तो फंडामेंटल्स में ही इंक्लूड कर दूंगा, अलग से चैप्टर बनाने का वो नहीं पड़ेगा। और अगर ना हो सका तो इसको कैलकुलस के बाद कर लेंगे, कोई दिक्कत ना। तो सबसे पहला चीज ये हमारा स्टार्ट होने वाला है, इससे पहले शायद ये आ जाएगा, दोनों इंटरकनेक्टेड होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैं चाहता हूं कि तुम सेट थ्योरी, वैसे तो मैंने ये तुम्हारा 10 घंटे से ऊपर कराया था, उसमें तुम्हारे 2006 से 2024 के फर्स्ट पेपर तक सारे के सारे पीवाईक्यू सॉल्व कराए थे इन डेप्थ। तुम्हारी डीप थ्योरी आई थी इसमें, तो हद से ज्यादा डीप थी, तुम सोच नहीं सकते इतना डीप। तो लास्ट 19 ईयर के सारे पीवाईक्यू तुम्हें यहाँ पर मिल जाएंगे, तो वो तुम कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है इतना, तो मैंने एक इसका 1 शॉट भी बनाया था, 3.5 मतलब 3 घंटे के आसपास था, तुम देखना, मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ उसको। ये हमारा चैनल ट्रिग्नोमेट्री हो चुका है, प्लेलिस्ट में जाना। तो यहाँ पर अगर तुम इस वाली प्लेलिस्ट को देखते हो ना, तो तुम्हें अल्टीमेट क्लैरिटी हो जाएगी सेट थ्योरी। इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम इसको पढ़ के पढ़ा भी सकते हो, इतना डिटेल है। उसके बाद रिलेशन, तुम रिलेशन का मैंने हल्के में निकाल दिया था। उसके बाद मुझे फंक्शन स्टार्ट करना था, तो तुम इस वाली प्लेलिस्ट पर आना, डीप थ्योरी 1 शॉट्स पर। तो यहाँ पर तुम्हारे लिए काम है, मैं तो क्वाड्रेटिक कराऊंगा ही, लेकिन साथ में तुम्हारे पास टाइम होगा, और उसमें तुम सबसे पहले सेट थ्योरी के 2.25 घंटे के लेक्चर को देखना। इसके बाद मैंने लास्ट 10 ईयर के पीवाईक्यू भी कराए थे, तुम्हें यहीं पर एक और प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वो देखना। उसके बाद रिलेशन का ये 3 घंटे 3.25 घंटे का लेक्चर देखना, और इसके बाद लास्ट 10 ईयर के इसके भी मैंने पीवाईक्यू कराए थे, तो वो देखना। उसके बाद हम फंक्शन डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो ये तुम्हारे लिए टास्क है कि ये तो तुम्हें करना ही है, नहीं तो मैं इसको दोबारा अपलोड कर दूंगा ताकि तुम्हें वो रहे कि हाँ ये करना है मुझे। तो ऐसे तुम्हारे पास 2 पीवाईक्यू के भी 1 शॉट मिल जाएंगे। सेट थ्योरी मैंने 2.5 घंटे के आसपास लास्ट 10 ईयर के पीवाईक्यू कराए हैं। वैसे भी हम सेट थ्योरी, मतलब ये जो यज्ञ बैच चल रहा है उसमें भी लास्ट 10 ईयर के कर रहे हैं, इसमें भी ऐसे ही कराए गए हैं, लेक्चर वाइज चले थे। तो मैंने वही पीवाईक्यू जैसे टॉपिक वाइज होते हैं ना, वैसे मैंने इसमें कराए थे, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको तुम देख लेना। उसके बाद तुम्हारा रिलेशन का भी 1 घंटे के पीवाईक्यू, मतलब तुम्हारे इसमें 21 पीवाईक्यू बने थे लास्ट 10 ईयर में, पता नहीं कितने थे, तो वो मैंने 1 घंटे में यहाँ पर करा दिए हैं। तो ये
4 वीडियो है ना वो तुम्हें देखनी है, साथ में तुम्हारी क्वाड्रेटिक चलती जाएगी, ताकि मैं क्वाड्रेटिक के जस्ट बाद फंक्शन स्टार्ट कर पाऊँ, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं कैलकुलस पर जल्दी पहुंच पाऊंगा। तो ये तुम्हें भी मेरा साथ देना पड़ेगा, अगर तुम्हें ढंग से पढ़ना है तो करना, ये तुम्हारे लिए एक टास्क जैसा है। बाकी का अगर तुम्हें फंक्शन अभी से तुमने सारी चीज़ें कर रखी हैं, पहले से कर रखी हैं, तो फंक्शन के ये 2 लेक्चर जरूर देखना, तुम्हारा दिमाग उड़ जाएगा इतना डीप में। ये 2 लेक्चर में तो हम डेफिनेशन पर पहुंचे थे कि फंक्शन रियलिटी में होता क्या है, इतना डेप्थ है ये। तो ये तो हम दोबारा से फिर से करेंगे, लेकिन अगर किसी को ज़्यादा ही वो है, मैथ से एडिक्टेड है, तो वो देख सकता है इनको। ये तुम्हारे लिए टास्क है कि सेट थ्योरी को कंप्लीट करो, उसके पीवाईक्यू को कंप्लीट करो। अगर लास्ट 19 ईयर के करने हैं फिर तो वो 10 घंटे वाली प्लेलिस्ट थी ना, उसको ही कर सकते हो। बाकी का तुम्हें रिलेशन का वन शॉट देखना है, उसके लास्ट 10 ईयर की वो पीवाईक्यू वाली वीडियो देखनी है। उसके बाद फंक्शन का अगर तुम देख सको तो वो 2 लेक्चर जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें इन डेप्थ तुम्हें शुरुआत मिल जाएगी कि फंक्शन रियलिटी में होता कहाँ है, मैथमेटिशियन ने पहली बार वो सोचा कैसे था। ये कर सकते हो, नहीं तो मैं इसको कराऊंगा ही क्वाड्रेटिक के बाद। ये इतना मुझे कहना था कि क्या क्या हमारे इस चैनल पर होने वाला है वो मैंने तुम्हें बता दिया। साथ में जो वो आती थी पीवाईक्यू कंसेप्ट की जो वीडियो आ रही है ना, अभी मैंने जैसे ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला का कराया था, वो 29 मिनट की शायद वीडियो थी, 29-30 मिनट की। उसमें मैंने ये चीज कराई कि ये आ कहाँ से रहा है, डीप में जाकर वो थ्योरी करा दी। उसके बाद जितने भी तुम्हारे पीवाईक्यू थे, शायद 22 थे, उनमें से 9-10 पीवाईक्यू तो मैंने उसी वीडियो में करा दिए थे। बाकी के तुम खुद से ट्राई कर लेना, क्योंकि तुम्हें पता लग गया कि ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। तुम सिंपल जो वो आया कहाँ से, अगर वो सीख गए तो तुम कर ले जाओगे क्वेश्चन को। फॉर्मूला तो खत्म ही हो गया, याद करने की कोई झंझट नहीं है। उससे पहले मैंने प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का भी एक वीडियो बनाया था आध घंटे का। उसमें तुम्हें पूरा का पूरा साइन रूल कब लगाना है, कोसाइन रूल कब लगाना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालना है। तो प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल पूरा समरी मान लो आधे घंटे में तुम्हारा पूरा हो गया। 2 क्वेश्चन उससे आ ही रहे हैं, लास्ट के 4-5 अटेम्प्ट से आ ही रहे हैं 2 क्वेश्चन, तो मान के चलो उससे फिर से आएगा। वो वीडियो जरूर देख लेना। तो ये ऐसे आधे घंटे की 15-20 मिनट की ऐसी जो वीडियो आएंगे ना, उनको तो मिस कर मत देना, क्योंकि उससे कुछ चीजें तुम्हारी साइड बाई साइड चलती रहेंगी, कंप्लीट होती जाएंगी। बस इतना ही कहना है। बाकी अपनी तैयारी लगे रहने दो। हैप्पी दिवाली, आई गई दिवाली, कल की दिवाली है, वो भी बढ़िया से मनाना, और बाकी के इंडिया की तैयारी में लगे रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहिए। धन्यवाद।